हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है, आप केमिस्ट्री का पेपर नहीं डाल रहे। तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिमांड पर केमिस्ट्री का पेपर लेके आए हैं। ये आप लोगों का सेट ए होने वाला है और इससे लगभग आपके 80 to 90 या कह सकते हैं 100% चांस हो सकते हैं आप लोगों के कि यही क्वेश्चन आप लोगों के रियल पेपर में आए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस का आप लोगों को विथ सॉल्यूशन आप लोगों को सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों से। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा है। ठीक है, और वो मतलब इतने जल्दी और आप लोगों के लिए फास्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। तो ये आप लोगों के 6 नंबर के आएंगे। तो इसमें आपके सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। डी ब्रोगली समीकरण कौन सा है। थर्ड में आएगा आप लोगों का समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो ये सारे क्वेश्चन रहे आप लोगों के एंड ये रहे आंसर। देखिए पहले वाले में कितनी आप लोगों की सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, दूसरे में डी ब्रोगली समीकरण आप लोगों का ये हो जाएगा। फिर तीसरे में हो जाएगा प्रोटॉन, चौथे में हो जाएगा 18 तत्व होते हैं पूरी आवर्त सारणी में। पांचवें में हो जाएगा एफ, मतलब कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, तो वो एफ होता है। सॉरी उल्टा लिखते एफ होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ आता है एस, एंड एस में कौन सा बंध निर्माण है, तो वो हो आप लोगों का सिग्मा बंध। ओके, सिग्मा बंध आप लोगों का इसमें निर्मित है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ओके, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है, मतलब टोटल आप लोगों के 6 नंबर के होने वाले रिक्त स्थान। कितने? 6 नंबर के, या कह सकते हैं तो 6 अंक के होने वाले हैं रिक्त स्थान। तो पहला आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब आप लोगों का कि 3-2 गुणांक को कहते हैं। गुणांक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को ये बताना है। एंड सेकंड वाला आता है 1L इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहले वाले में आप लोगों का आएगा 1-3 गुणांक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं गीगा कहते हैं, गीगा। ओके, मतलब गीगा। ओके, गीगा चैट एकदम इस प्रकार से। ओके, फिर आते हैं हमारे सेकंड वाला क्वेश्चन। 1L इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आप लोगों का वो होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देन आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछ रहे हैं, परमाणु संख्या। क्या? परमाणु संख्या को संकेत से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? ABCD वाले जेड से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इधर कंफ्यूज नहीं होंगी, आप लोगों का जेड फॉर जेब्रा बना हुआ है। ओके, एंड फिर आते हैं हमारे लिथियम वर्ग में स्थित है। लिथियम किस वर्ग में है, तो वो है आप लोगों का प्राथमिक वर्ग कह सकते हैं, एस ब्लॉक या समूह एक। इस प्रकार से इसके 3 आंसर हैं, कोई भी आंसर लिख देंगे सही माना जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है N2 अणु में आबंध है। तो N2 अणु में कितने आबंध हैं आप लोगों के, या तो आप लोग इसे इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड करके, या लिख सकते हैं सिंपली आप लोग कि इसका क्या होगा आप लोगों का। ओके, इसका क्या आप लोगों का होगा, इसमें आप लोग लिख सकते हैं सिंपली सहसंयोजक आबंध। ठीक है, ये लिख सकते हैं सिंपल। एंड फिर आता है आप लोगों का चुंबक फलन ज्योतिर्मयी का संकरण होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा DSP स्क्वायर संकरण। ओके, DSP स्क्वायर संकरण। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब HD क्वालिटी में आप लोगों को क्या है पेपर एक तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो ब्लर पेपर अपलोड कर रहे हैं। तो हमने इस प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं रखी है बच्चों के लिए, मतलब फुल आप लोगों के साथ क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। एंड आप लोगों का जो है
मतलब फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा वीडियोज़ में, क्योंकि एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के लिए सॉल्यूशन बनाना कि भैया अब पहले तो हम पेपर देखें, फिर हम उसका सॉल्यूशन बनाएंगे कब, फिर कब उसे याद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए परेशानी हमने ख़त्म कर दी। तो आपको क्या करना है, सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। हमारे 37,000 सब्सक्राइबर आप लोगों को इस वीडियो से करवा देने हैं सिंपली। एंड आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर दोनों पर ज्वाइन हो जाना है। ओके, चलिए सबसे अब आ जाते हैं सत्य पर। डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। तो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। यहाँ पे में की जगह ने है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट भी आ सकती है। ओके, तो डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल डाल्टन ने क्या परमाणु को अविभाज्य कण कहा है, सत्य हो जाएगा इसका आंसर। फिर आता है आप लोगों का सेकंड वाला क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। क्या मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। ओके, तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा असत्य, ठीक है। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा आप लोगों का, असत्य बोले तो ये सत्य नहीं है। ओके, फिर आप लोगों का आता है कि किसी विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणपन बनाता है। तो आप लोगों को बताना है ऋणपन बताता है क्यों। तो ये आप लोगों को सत्य हो जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, तो ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का। देन फिर BF3 अणु ज्योतिर्मयी रेखाएं हैं, तो इसका आंसर आप लोगों का भी हो जाएगा सत्य। फिर sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसका आंसर अभी हमें मिल नहीं पाया। अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग है आप लोगों का, यानी कि सही जोड़ियां बनाइए। तो सबसे पहला आता है जल की मोलरता, तो वो हो जाती है आप लोगों की सिंपल 18। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आप लोगों का 1.602 इंटू 10⁻⁻19। हाइड्रोजन का तो सिंपल हो जाएगा एक अणु। ऑक्सीजन में 2 आबंध होते हैं, और ये एक आबंध है या त्रि आबंध कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का सिंपल से मतलब फुल सॉल्यूशन है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं जूम आउट कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा। अब आता है आपका एक वाक्य में उत्तर देना है। सिंपल क्या करना है आपको, एक वाक्य में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, मूलरता की परिभाषा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मूलरता की परिभाषा आएगी। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ के विलयन में 1 लीटर विलेय में ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मूलरता कहलाती है, मूलरता। ओके, फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन की उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के नाम बताना है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। फिर थीटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और थर्ड वाले का ये हो जाएगा, एंड फिफ्थ वाले का पारा। ओके, यहाँ पे आप लोगों के 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। और आप लोगों के जो 6 नंबर के जैसे सारा सॉल्यूशन हमने पहले से दे रखा है, तो 6 नंबर का सवाल आप लोग देखिए, CH4H2O के अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों का रहा, और इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके आगे के सॉल्यूशन जो होंगे, वो आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो चुकी थी आप लोगों की। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक एम हम लोग रखते हैं, छोटा सा लाइक एम है 50 लाइक का। 50 लाइक तो लोग इजीली ही करवा लेते हैं। तो जो बंदे एक व्यूअर भी अगर लाइक कर देगा ना, तो मतलब 50 लाइक तो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि मतलब
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए कि भाई हाँ यार रियल पेपर आ चुका है, 100% मैच कर रहा है। तो आप लोगों का ये सेट ए होने वाला है, जिससे 80 to 90% मैच करेगा। और रियल पेपर अगर 100% रियल पेपर वाला आता है हमारे पास, तो वो हम लोग क्या तुरंत आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, न्यू व्हाट्सएप ग्रुप करके लिंक है, वो उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओल्ड व्हाट्सएप ग्रुप बॉयज़ करके वो फुल हो चुका है, तो वो उसमें ज्वाइन नहीं हो पाते। ओके, चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो।